हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील कुंडू सर। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट जो क्लास 10th का चैप्टर 9 है उसका जो हमने पार्ट 1 यानी एक वीडियो में जितना पढ़ चुके हैं उससे आगे का पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लेसन में पढ़ा था जहाँ तक कि वो बस में यात्रा कर रही थी और एक बूढ़ी औरत चढ़ जाती है, वो उसको टोका टोकी करती हैं जो कि वाली को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब आगे क्या होगा लेसन में, क्या कुछ होगा, वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल, पेनस्टेकिंग, एलिब्रेट प्लान शी हैड टू मेक फॉर इट। उसकी पहली यात्रा कितनी ध्यानपूर्वक, परिश्रम युक्त और विस्तृत योजना के द्वारा बनाई गई थी। She had thriftily saved whatever stray coins came her way. उसने कम खर्च करके वो सिक्के बचाए थे जो भी उसके पास आए थे या उसको मिले थे। Resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, finally she had saved a total of 60 पैसे। इसके लिए उसने पेपरमेंट, खिलौने, गुब्बारे, इस तरह की हर चीज़ खरीदने के लिए जो भी उसे प्रलोभन दे सकते थे उन सब लालचों को दबाया था और अंत में कुल 60 पैसे बचा सकने के योग्य हुई थी। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल था ये। पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, खासकर उस दिन जिस दिन गांव में मेला था। But she had resolutely stabbed a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. परंतु वो झूले पर झूलने की उसकी जो तीव्र इच्छा थी उसने भी उसको दृढ़तापूर्वक दबा दिया था, यद्यपि उसके पास पैसे थे। स्टूडेंट्स, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है जब जेब में पैसे हों और तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारे सामने हो, उसको ना खरीदना किसी वजह से। भाई वो पैसे आपको कहीं और चाहिए, उस टाइम पर उस लालच को त्यागना दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, खासकर बच्चों के लिए। 8वीं क्लास में आपने एक लेसन पढ़ा होगा जलेबी वाला, तो उसमें वो जो उसने फीस देने के लिए पैसे थे और रास्ते में जलेबी देखकर लिटरली वो पैसे सिक्के बोल रहे थे कि भाई पैसे जेब में हो, खा लो, कोई बात नहीं, फीस तो कल से आ जाएगी, जब आपको वजीफ़ा मिल जाएगा तब उससे भर देना, पैसे बोल रहे थे। ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। तो ऐसा ही उसके साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जब पैसे उसके पास थे लेकिन उसका मनपसंद जो झूला था वो ना झूलना, क्योंकि उसे बस राइड करनी थी। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, एक बार पर्याप्त पैसे बचा लेने के बाद, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर नॉलेज। उसके लिए अगली समस्या उसकी माँ की जानकारी के बिना घर से चुपके से बाहर खिसकने की थी। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने ऐसा बगैर किसी ज़्यादा मुसीबत की कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। प्रतिदिन लंच के बाद उसकी माँ को 1 से 4 बजे तक या 1 से 4 घंटे तक वो सोया करती थी। वाली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन, वाली इस समय का हमेशा अपने मनोरंजन के लिए प्रयोग किया करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जब वो अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर गली में देखा करती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी वह गांव में भी चले जाने का साहस कर लिया करती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। आज इन्हीं घंटों का वो गांव से बाहर की प्रथम यात्रा के लिए प्रयोग कर सकती थी। द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, नाउ रसिंग थ्रू ए टीनी हैमलेट और पास्ट ऑन ऑड वे साइड शॉप। बस अब खाली मैदान से दौड़ रही थी और एक छोटी सी बस्ती से गुजरते हुए एक आध दुकान के सामने से गुजर रही थी। समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road.
कभी कभी सामने से आ रहे वाहन या रोड को पार करते हुए पैदल यात्री को अपने अंदर समाती हुई प्रतीत होती थी। बट लो somehow it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind। खैर लो किसी न किसी प्रकार से ये बड़े आराम से सभी बाधाओं को सुरक्षित पीछे छोड़ते हुए आगे गुजर जाती। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, ऐसा लगता वृक्ष उसकी ओर भाग रहे थे। बट देन स्टॉप, फिर रुक जाते। एज द बस रीच्ड, जब उसके पास वृक्षों के पास बस पहुंचती। एंड सिंपली स्टूड देयर, और फिर वहाँ हेल्पलेस, असहाय रूप से, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए असहाय रूप से बस वहाँ खड़े रहते। बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड की साइड पर। बिफोर रशिंग अवे इन द अनदर डायरेक्शन, इससे पहले कि वो फिर से दूसरी दिशा में भागते। ऐसा आप सब बच्चों के साथ वो अगर हुआ होगा, अगर आपने कभी बाहर यात्रा की हो, कभी किसी बस में, कार में या एक्सेट्रा किसी चीज़ में या ट्रेन में, आपने देखा होगा कि बाहर खिड़की से कि ऐसा लगता है जैसे दूसरी दिशा से पेड़ भाग रहे हैं। फिर जो बिल्कुल हमारे सामने आते हैं तो ऐसा लगता है एक मोमेंट के लिए, एक सेकंड के लिए वो रुक गए और फिर से पीछे की ओर भागना शुरू कर देते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। गाड़ी भागती है लेकिन हमें लगता है जैसे पेड़ भाग रहे हों। तो ऐसा ही वाली को लगा। सडनली वाली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली, अचानक से वाली ने खुशी से ताली बजाई। ए यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, एक युवा गाय हवा में पूंछ उठाए तेजी से भाग रही थी सड़क के बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने। द बस स्लो टू क्रॉल, बस से धीमे होकर रेंगने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने बार बार तेज आवाज में अपना हॉर्न बजाया। बट द मोर ही हॉर्न्ड द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम, लेकिन जितनी ज़्यादा तेज वो हॉर्न बजाता उतना ही वो पशु ज़्यादा भयभीत हो जाता। एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और उतना ही तेज होकर वो भागता। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, हमेशा बस के ठीक सामने, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ऐसा कई बार आपके साथ हुआ भी होगा, या तुमने बस के साथ, जो तुम बस में सफ़र करते हो स्कूल से, उस बस में भी आपने देखा होगा कई बार कोई जानवर आता तो जैसे जैसे हॉर्न देगा ड्राइवर, तो कई बार और ज़्यादा डर के भाग जाती है उसके सामने ही। Somehow this was very funny to वाली, किसी तरह से वाली के लिए बड़ा ही आनंददायक था ये। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, वो हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों से आंसू ना आ गए हों। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा बच्चों। कई बार जब हम बहुत ज़्यादा हंस लेते हैं किसी बात पर तो ऐसा लगता है पेट दर्द करने लग जाता है, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, पानी आने लग जाता है जब बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो ऐसा वाली के साथ भी हुआ। हे लेडी, हैवंट यू लाव्ड इनफ, क्या तुम काफ़ी नहीं हंस ली? कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने पुकारा। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ हंसी कल के लिए भी बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, आखिरकार जो गाय थी वो रोड से हट गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी ही बस रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर जो गाड़ी थी, रेलगाड़ी, उसका चिन्ह आता हुआ दिखाई देता था। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, जो बड़ा सा बड़ा प्रतीत होता दिखाई दे रहा था। एज इट ड्रू नियर, जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा था। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस, फिर वो क्रॉसिंग गेट के पास से एक भारी दहाड़ और खड़खड़ाहट के साथ से वो तेज़ी से गुजरी, बस को हिलाते हुए। देन द बस वेंट ऑन पास द ट्रेन स्टेशन, फिर वो बस ट्रेन स्टेशन को पार कर गई। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थ्रोस्पेयर, वहाँ से वो फिर एक वेस्ट अच्छी दुकानों से भरी गली में से गुजरी और मुड़ते हुए एक चौड़े रोड पर पहुँचकर चमचमाती हुई दुकानों के पास पहुंच गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, कितनी चमकदार दुकानें। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, कितनी जो चमकदार कपड़े हैं और अन्य चीज़ें हैं। सच बिग क्राउड्स, कितनी ज़्यादा भारी भीड़।
स्ट्रक डम्प विद वंडर वाली गैप्ड एट एवरीथिंग। हैरानी से चुप वाली हर चीज़ की तरफ मुंह फाड़ कर आश्चर्य से देखती। देन द बस स्टॉप्ड, फिर बस रुक गई। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वाली, और वाली के सिवाय सब हर एक यात्री बस से नीचे उतर गया। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि हे लेडी आर्ट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम नहीं उतर रही, तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये जितनी तुम 30 पैसे थे जितनी दूर आ सकती थी वहाँ तक आ चुकी हो। नो नहीं, वाली सेड, वाली ने कहा आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं वापस इसी बस में जा रही हूँ। सी टुक अनदर पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने दोबारा से 30 पैसे अपनी जेब से निकाले। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को वो पैसे दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों, क्या कुछ बात हो गई है? नो नथिंग इज द मैटर, नहीं कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, मेरा बस में सवारी करने का मन किया। दैट्स ऑल, बस यही। डोंट यू वॉन्ट टू हैव ए लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर, अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो क्या यह बाहर जो नज़ारे हैं उनको नहीं देखना चाहती? ऑल बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप खुद अकेली। ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, नहीं मैं डर जाऊंगी। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. उसकी लड़की के बोलने के तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो करके कंडक्टर ने कहा, लेकिन तुम बस में आने से तो नहीं डरी? Nothing to be afraid of about that, इस बारे में डरने जैसा कुछ नहीं है। She answered, उसने कहा। Well then, फिर खैर, why not go to the stall over the and have something to drink? तुम उस दुकान पर क्यों नहीं जाती और कुछ पी क्यों नहीं लेती? Nothing to be afraid of about that either, इस बारे में भी डरने जैसी कोई बात नहीं है। Oh no, अरे नहीं, I couldn't do that, मैं ऐसा नहीं कर सकती। Well then, let me bring you a cold drink, तो खैर चल मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक, एक ठंडा पेय पदार्थ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, बस मुझे मेरी टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी तरफ से दावत होगी तुम्हारे लिए और तुम्हें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। नो नो, सी सेड फिमली, उसने दृढ़ता से कहा नहीं नहीं प्लीज़ नो। द कंडक्टर स्ट्रल्ड, कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए कि ठीक है। एंड दे वेटेड अनटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और उन्होंने प्रतीक्षा की जब तक कि बस के दोबारा से वापस चलने का समय नहीं हो गया। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, फिर से दोबारा से ज़्यादा यात्री नहीं थे। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girls her ticket. जब कंडक्टर ने उससे पूछा, जब उसको टिकट दिया तो उसको टिकट देते हुए लड़की से पूछा, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड, उसने कहा नहीं मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस शुरू हो गई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और फिर से वही सुंदर नज़ारे थे। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वाली थोड़ी सी भी बोर नहीं हुई और उसने हर चीज़ को उसी रोमांच से स्वागत किया जो उसने पहली बार महसूस किया था। But suddenly she saw a young cow laying dead by the roadside just where it had been struck by some fast moving vehicle. लेकिन अचानक उसने उस जवान गाय को सड़क पर मरे हुए देखा जहां एक तेज गति से आ रहे वाहन से वो टकरा गई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा, क्या ये वही गाय नहीं है जो शहर जाते समय हमारी बस के सामने आ गई थी?
कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने हामी में सिर हिलाया। एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वह उदास हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charms. एक प्यारी सी सुंदर जानवर का क्या हाल हो गया था जो कुछ ही देर पहले इतनी सुंदर और जवान थी, और उसने अपना चार्म खो दिया था, आकर्षण खो दिया था। एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड लाइक सो हॉरिबल, उसने अपना आकर्षण और जीवन खो दिया था और वो कितनी भयानक लग रही थी। सो फ्राइटनिंग, इतनी भयानक। एज इट ले देर, जो वहाँ लेटी पड़ी थी। लेग्स स्प्रेडल, जिसके पैर ऐसे टांगे पसारे पड़ी थी। ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, जिसकी आंखों में निर्जीवता और स्थिरता थी। ब्लड ऑल ओवर, चारों ओर खून ही खून बिखरा पड़ा था। द बस मूव्ड ऑन, बस फिर आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हांटेड हर, जो गाय की मरी हुई गाय की यादें थी उसके दिमाग को बार बार कचोट रही थी, बार बार आ रही थी। एट डैम्पनिंग हर एंथुइज्म, उसके उत्साह को ठंडा कर रही थी। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वो खिड़की से बाहर और अधिक नहीं देखना चाहती थी। सी सेट दस, इस प्रकार वो बैठ गई। ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट से चिपक कर। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक कि बस उसकी गांव में 3:40 पर पहुंच नहीं गई। सी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई। एंड और स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, अपने आप को फैलाया। देन सी टर्न टू द कंडक्टर, फिर वो कंडक्टर की ओर मुड़ी। एंड सेड, और कहा, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, मैं आशा करती हूँ कि मेरी मुलाकात आपसे फिर से होगी। जैसे किसी को भी कहते हैं कि दोबारा से मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, उसने उत्तर दिया, ठीक है मैडम, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। वेनेवर यू फील लाइक ए बस राइड, जब भी तुम्हारा बस में घूमने का मन करे, कम एंड ज्वाइन अस, आ जाना, हमारे साथ चलना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और हाँ, अपना किराया लाना मत भूलना। सी लाफ्ड, वो हंसी। एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, और उछल कर बस से नीचे उतर गई। देन अवे सी वेंट, और फिर वो सीधे चली गई। रनिंग स्ट्रेट हर होम, सीधा अपने घर की ओर भागते हुए। When she entered her house, she found her mother awake. जब वो अपने घर में घुसी तो उसने अपनी माँ को जागते हुए and talking to one of वाली आंट, और अपनी एक चाची से बात करते हुए पाया। The one from South Street, जो दक्षिण की एक गली से थी। This aunt was a real chatterbox. ये चाची बड़ी बातूनी थी। Never closing her mouth, अपना मुंह कभी बंद नहीं करती थी। Once she start talking, एक बार जब बात करना शुरू कर देती थी। And where have you been, और तुम कहाँ थी? Said her aunt when वाली came in, उसकी चाची ने कहा जब वाली अंदर आई। She spoke very casually, उसने बस ऐसे ही बोली थी। Not expecting a reply, उत्तर की आशा नहीं की थी। So वाली just smiled, इसलिए वाली बस मुस्कुराई। And her mother and her aunt went on with their conversation, और उसकी माँ और उसकी चाची फिर से अपनी बातों में लग गई। क्या लग गई? Yes, you are right. हाँ, तुम सही हो। Her mother said, उसकी माँ ने कहा। So many things in our midst and in the world outside, हमारे बीच में और बाहर संसार में कितनी सारी चीज़ें हैं। How can you possibly know about everything, कोई संभवतः सारी चीज़ें कैसे जान सकता है। Even when we do know about something, और यदि हम कुछ चीज़ों के बारे में जान भी लें, we often can't understand it completely, तो हम उनको पूर्णतः समझ नहीं सक पाते। Can we, क्या समझ सकते हैं? Oh yes, अरे हाँ। ब्रेथ वाली ने गहरी सांस ली। What, क्या? आस्क्ड मदर, उसकी माँ ने पूछा। What's that you say, क्या कहा तुमने? Oh, said वाली ने कहा, अरे I was just agreeing with what you said about things. मैं तो बस उस बात से सहमत हो रही थी जो आपने चीज़ों के बारे में कही। हैपनिंग, चीज़ों के होने के बारे में कही। विदाउट आवर नॉलेज, हमारे बगैर किसी ज्ञान के। कौन से? जो कहती है ना उसकी माँ की,
बहुत सारी चीज़ें जो पता भी नहीं होता होती हैं, तो भी कह रही हाँ। कौन सी बात होगी? उसकी माँ को पता भी नहीं, वो शायद घूम के आ गई, तो वह कहते कि हाँ यस सहमत हुए। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल सी इज, ये छोटी सी लड़की भी ना, सेड अराउंड, उसकी चाची ने कहा, एंड लुक हाउ सी पॉक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और देखो कैसे हमारी बातों में ध्यान दे रही है, नाक घुसेड़ रही है। जस्ट एज दो सी वर ए ग्रोन लेडी, बिल्कुल ऐसे जैसे ये बहुत बड़ी औरत हो। बिल्कुल ऐसे ही बात कंडक्टर ने भी कही थी। वाली स्माइल, वाली मुस्कुराई, टू हर सेल्फ, अपने आप में। सी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी मुस्कान को समझें। बट परंतु देन देर वाजेंट मच चांस ऑफ दैट, लेकिन इसका ज़्यादा चांस भी नहीं था समझने का। वाज देयर, क्या था ऐसा चांस उनके समझने का? क्या था? ये ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के.एस. सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाय आर.एस. लक्ष्मण, यानी आर.एस. लक्ष्मण ने लिखी है और ट्रांसलेटेड है तमिल की के.एस. सुंदरम की रचना की कहानी। तो देखा बच्चों आपने लेसन कितना इंटरेस्टिंग था। एक 8 साल की लड़की कितनी हाजिर जवाब थी, अपनी बातों से कैसे सभी को आनंद दिया। कंडक्टर भी कितना अम्यूज़्ड हुआ, कितना खुश हुआ उससे। जब वो वहाँ पहुँच गई थी तो वो उससे कह रहा था कि बाहर क्यों नहीं घूम लेती, तो उसने कहा नहीं कुछ ड्रिंक्स वगैरह क्यों नहीं ले लेते, तो वो कहा नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन उससे इम्प्रेस्ड होकर के, उसकी हाजिर जवाबी से इम्प्रेस होकर के कंडक्टर ने कहा कि ये तुम मेरी तरफ से ट्रीट मान लो, मेरी तरफ से दावत मान लो और तुम पी लो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। क्योंकि उस बच्ची से वो इतना प्रभावित हो गया था। लेकिन उसने, जैसा कि अपनी मदर फादर से आमतौर पर बच्चों को सलाह देते भी हैं, उसने सुन रखा होगा कि नहीं बाहर से किसी अजनबी से कुछ भी नहीं लेना। तो उसने वो, ये वैसे सही भी है सलाह, तो उसको फॉलो करते हुए, हालांकि वो कंडक्टर कोई बुरा आदमी नहीं था, लेकिन किसी को पता नहीं होता कौन कैसा हो, तो उसने वैसा ही किया। उसने बिल्कुल मना कर दिया कि कहा कि केवल मेरी टिकट दो। तो और बाद में उसका कैसे, पहली बार छोटी लड़की थी, उसको जीवन मृत्यु के बारे में पता चला कि जीवित हो तो कैसे व्यक्ति को एक शाइनिंग होता है, चार्म होता है, आकर्षण होता है, सुंदर होता है। लेकिन जैसे ही मृत्यु के पास ले जाए तो उसका सारा आकर्षण खत्म हो जाता है, वो कैसे डल हो जाता है, जिसकी आंखें ऐसे कैसे हो जाती हैं। तो उस जीवन मृत्यु के बारे में उसे पता चला। और लास्ट में एक फनी कमेंट भी कि कैसे उसकी माँ ने कहा कि संसार में बहुत सारी बातें ऐसी होती रहती हैं जिनका हमें पता नहीं होता। और उसने भी कहा बिल्कुल सही कह रही मामा, आप, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। ये हमें भी पता है, जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो आई होप ये लेसन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और मेरा काम भी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी जो मैंने मेहनत की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चाहे मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो डाल सकूँ, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में। बाय।